हेलो गाइस। एपिसोड की शुरुआत में जब जंक्शन और ह्यूसू दोनों आपस में बातें कर रहे थे तो मिस्टर किम उधर से बोलते हैं कि वे दोनों अभी तक बाहर क्या कर रहे हैं। अब जंक्शन उन्हें कुछ भी नहीं बता पाता है, इसलिए मिस्टर किम ह्यूसू और जंक्शन को अपने साथ अंदर ले जाते हैं, जहाँ पे मिस्टर किम और ह्यूसू दोनों साथ में बैठ कर डिनर करने लगती हैं। तभी वहाँ पे जंक्शन के टीममेट्स उन दोनों को साथ में देख लेते हैं और वे लोग काफी हैरान होते हैं, क्योंकि वे लोग जानते थे ह्यूसू और जंक्शन एक दूसरे को प्यार करते थे, लेकिन अभी ह्यूसू किसी और आदमी के साथ वहाँ पे डिनर कर रही है। इसलिए चैंग जंक्शन को अपने साथ बाहर लेके जाता है और वो उससे पूछता है कि ह्यूसू अभी किसी और आदमी के साथ डिनर करने क्यों आई है। तब जंक्शन उसे बताता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। तब चैंग उससे पूछता है कि उसे कैसे पता कि वो उसका बॉयफ्रेंड है और उसने ह्यूसू को क्यों छोड़ा। तब जंक्शन उसे बताता है कि किसी ने उसे कहा था कि ह्यूसू का कोई बॉयफ्रेंड है, इसलिए उसने उसे छोड़ दिया। अब चैंग कुछ भी नहीं समझ पाता, लेकिन वो उसका फ्रेंड था, इसलिए उसे समझ में आ जाता है कि जिया हमेशा उससे मिलने के लिए फ्रांस में जाया करती थी, इसलिए जिया ने ही शायद उसे कहा होगा। और वो जिया को कॉल करता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है। जब जिया उससे मिलने के लिए वहाँ पर आती है तब चैंग बातें बदलकर झूठ बोलता है कि उसे पता चला है कि जिया ने जैनसेंग को झूठ बोला था कि ह्यूसू का कोई बॉयफ्रेंड है। अब जिया उसके जाल में फंस जाती है और उसे कहती है कि उसने यह सब जानबूझ के नहीं किया, क्योंकि वो भी ह्यूसू के चाहे हमेशा से राइटर बनना चाहती थी, लेकिन ह्यूसू काफी टैलेंटेड थी, इसलिए वो आगे निकल गई और जिया पीछे रह गई, इसलिए उसने उससे झूठ बोला और उन दोनों को अलग किया। तब चैंग को सब कुछ समझ में चला आता है और उसे बता देता है कि वो तो सिर्फ बातें बदल के पूछना चाहता था कि जिया ने यह सब काम किया है या फिर नहीं किया, और वो इसके बारे में अभी जाके जैसन को बताएगा। तब जिया उसे रोकती है और रोते हुए कहती है कि वह जैसन को पसंद करती है और उसने कोई भी गलत काम नहीं किया है और उसका सिर्फ एक ही सपना है कि वो राइटर बने, लेकिन अगर उसने जैसन को सब कुछ बता दिया तो जैसन उससे दूर हो जाएगा और जिया पूरी तरह से टूट जाएगी। अब चैंग परेशान हो जाता है, लेकिन वह जैसन को कुछ भी नहीं बताता और अंदर चला जाता है। वहीं पे ह्यूसू और मिस्टर किम दोनों साथ में डिनर खत्म कर लेते हैं। अब जब ह्यूसू वहाँ से जाने लगती है तो मिस्टर किम उसे कहते हैं कि अगर वो चाहे तो वो उसे घर पे ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन ह्यूसू मना कर देती है और वो आगे चली जाती है। तब मिस्टर किम उसका पीछा करते हैं और उसे बार बार कहते हैं कि रात हो चुकी है, इसलिए वो कार के अंदर चली आए। अब ह्यूसू भी उनकी बातों को समझती है और वो कार के अंदर चली जाती है। वहीं पे जिया रेस्टोरेंट के अंदर जाती है और वो जैंसन से जाके बातें करने लगती है, लेकिन वहाँ पे जैंसन थोड़ा भी जिया की बातों से इम्प्रेस नहीं था और वो दोनों काफी फ्रेंडली तौर पे ही बातें कर रहे थे। वहीं पे हम लोग ह्यूसू की मॉम और डैड को देखते हैं। जब वे दोनों बहुत दिनों पर ह्यूसू से मिलने के लिए शहर में आए थे तब तो वो मिस्टर किम के साथ ह्यूसू को देख लेती है, जहाँ पे मिस्टर किम ह्यूसू को ड्रॉप करने आए थे। तब वे दोनों ह्यूसू के पास जाते हैं और उन्हें हाय कहते हैं, जिसके बाद ह्यूसू उन्हें गले लगते हैं और फिर तीनों गले लगते हुए घर के अंदर जाते हैं। और अंदर जाने के बाद ह्यूसू की मॉम और डैड ह्यूसू से मिस्टर किम के बारे में बातें करते हैं और कहते हैं कि वो दिखने में काफी अच्छा था, क्यों ना वो उससे शादी कर ले, लेकिन ह्यूसू मना करती है और वो वहाँ पे रोने लगती है और कहती है कि उसे अभी शादी नहीं करना, उसे अपना सपना पूरा करना है। तब ह्यूसू की मॉम और डैड उसे शांत करने की कोशिश करते हैं। दरअसल यह ह्यूसू का एक नाटक है ताकि उसके मॉम और डैड उसे शादी करने के लिए मजबूर ना करे। अब नेक्स्ट डे ह्यूसू जब अपने ऑफिस की तरफ जा रही थी तभी उसकी नजर जैंगसन पे पड़ती है, जो कि कार में बैठा था। अब वह जैंगसन को दौड़ते हुए रोकती है और उससे कहते हैं कि उसे थोड़ा सा बात करनी है, जिसके बाद जैंगसन उसे अपने साथ अपने घर पे लेके जाता है, जहाँ पे ह्यूसू जैंगसन से पूछती है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है, इसके बारे में उसे किसने कहा। तब जैंगसन उसे उल्टा पूछता है कि उसने 5 साल पहले उसका कॉल क्यों नहीं उठाया, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ह्यूसू इसके बारे में कुछ भी नहीं बता पाती है, लेकिन वो उसे पूछती है कि क्या अभी भी उसके पास कोई गर्लफ्रेंड है या फिर नहीं। तब जैंगसन उसे कहता है कि उसके पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तब ह्यूसू से पूछती है कि उसके पास कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है। तब जैंगसन उसे कहता है कि गर्लफ्रेंड लाने के लिए कोई कारण नहीं होना चाहिए, जिसके बाद वे दोनों बालकनी में जाते हैं और वहाँ पे वे दोनों काफी घंटों तक बातें करते हैं। और वहाँ पे ह्यूसू जंक्शन से कहती है कि वह काफी ज्यादा बड़ा हो गया और अब वह एक लड़का से आदमी बन गया है।
तब जंक्शन उसे कहता है कि इसका मतलब कि ह्यूसू अब बूढ़ी होने लगी है क्योंकि वो उसे काफी बड़ी है। अब इस मजाक पे ह्यूसू क्या बोलती और उसे बाय कह के वहाँ से चली जाती है। वहीं पर जंक्शन की मॉम को देखते हैं जो कि मिस्टर किम से मिलने के लिए उनके ऑफिस पहुँचती है और वो वहाँ पर किसी शो के लिए मिस्टर किम को अप्रोच करती है और उन्हें वहाँ पे आने के लिए कहती है। तब मिस्टर किम उससे कहते हैं कि वे इसके बारे में सोचेंगे। वहीं पे ह्यूसू मिस्टर जैंग को कॉल करके कहती है कि वो आज उससे बातें करना चाहती है। वहीं पे हम डायरेक्टर मेन को देखते हैं जो कि ह्यूसू के स्क्रिप्ट को ह्यूसू के बॉस से ही स्टोरी में एक्सचेंजिंग करवा रहे थे। तभी उन्हें डोरबेल की आवाज आती है। अब जब ह्यूसू की बॉस की असिस्टेंट जाके चेक करती है तो वहाँ पे ह्यूसू होती है। अब डायरेक्टर मेन यह दिखने के बाद काफी हैरान होते हैं और उनकी बॉस भी काफी घबरा जाती है क्योंकि ह्यूसू को पता नहीं चलना चाहिए था कि डायरेक्टर मेन उनकी यहाँ पे आके स्क्रिप्ट एक्सचेंजिंग करवाती है। इसलिए वे लोग वहाँ पे लड़ने का नाटक करने लगते हैं। डायरेक्टर मेन ह्यूसू के बॉस से सिर्फ किसी काम के लिए मिलने आए थे लेकिन ह्यूसू के बॉस को उनका काम पसंद नहीं है और यह नाटक कर और वे दोनों यहाँ पे नाटक करते करते काफी झगड़ा करने लगते हैं और डायरेक्टर मेन वहाँ से चली जाती है। अब उनके चले जाने के बाद ह्यूसू अपनी बॉस को बताती है कि उसे सब कुछ पता चल गया है और वो किसी प्रकार की नाटक ना करे नहीं तो वो उन्हें नहीं छोड़ेगी और इतना कहने के बाद वो भी वहाँ से चली जाती है। तो उसकी बॉस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है लेकिन वो भी कर भी क्या सकती है। वहीं पे हम लोग जंक्शन के रेस्टोरेंट को देखते हैं जहाँ पे लोगों को उनका खाना बहुत ज्यादा पसंद आता है इसलिए वहाँ पे जितने भी लड़कियाँ होती है वे लोग प्लेस पे कुछ अलग अलग प्रकार के ड्राइंग्स बनाते हैं और उन्हीं ड्राइंग्स को उसके ऊपर काफी डिजाइन से लिखती है और उसके बाद उन्हीं को दे देते हैं। और ये प्लेस में काफी अलग अलग प्रकार के डिजाइन लिखे होते हैं जहाँ पे यहाँ शेफ मेंबर्स काफी खुश होते हैं और वे लोग कहते हैं कि उनका मेहनत काफी रंग ला रहा है। अब थोड़ी देर के बाद वे लोग पार्क में चले जाते हैं जहाँ पे वे लोग नाइट जॉगिंग करते हैं और वहाँ पे काफी देर तक वे लोग टाइम स्पेंड करते हैं। वहीं पे हम लोग सीनियर राइटर को देखते हैं जो कि डायरेक्टर मेन से बातें करने की कोशिश करते हैं और वो उसे कहते हैं कि ह्यूसू अब एक छोटी सी बच्ची है और वो उसे समझने की कोशिश करे और उसकी स्क्रिप्ट को एक्सचेंज करने की कोशिश ना करे। लेकिन डायरेक्टर मेन गुस्से में होते हैं और वो उसे कहते हैं कि वो आप कुछ और नहीं चाहते, वो सिर्फ समझौता चाहते हैं और चाहते हैं कि ह्यूसू उनसे आके माफी मांगे। लेकिन तभी उधर से ह्यूसू चली आती है और वो उनसे कहती है कि उसने फैसला कर लिया है और कहती है कि वो अपने आप को बचाना चाहती है और उसने ये भी सोचा है कि वो अब से डायरेक्टर मेन के साथ काम नहीं करेगी और वे उन्हें न्यू प्रोड्यूसर ढूंढ के लाए। अब डायरेक्टर मेन यह सुनने के बाद तो पूरी तरह से शौक में चले जाते हैं क्योंकि वे चाहते थे कि ह्यूसू के सभी स्क्रिप्ट को अपने अंदर ले ले और उससे काफी सारे प्रॉफिट कमाए। लेकिन ह्यूसू ने अब मना कर दिया तो इसका क्या रिजल्ट निकलेगा या फिर क्या नहीं वो तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया उनको बहुत बहुत थैंक्स और जिन लोगों ने नहीं किया है वे लोग आराम से कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।